हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और आज है 13 जुलाई, दिन है शनिवार। और सुबह बिल्कुल सुबह का ही टाइम है, मतलब उठकर हम आ गए हैं, हाथ पैर धुले हैं, रसोई में आ गए हैं, क्योंकि रौनक के लिए कुछ बनाना है स्कूल के लिए। अब उसके बाद काम करेंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में, इसलिए फिर सबसे पहले रसोई में हाथ पैर धुल लिया है। तो नाश्ता बना देंगे, उसके बाद अपनी सुबह के जितने काम है शुरुआत करेंगे। तो नाश्ते में बना रहे हैं दलिया, नमकीन वाली दलिया बना देंगे। वैसे भी खा के तो नहीं जाती है, कुछ भी बना दो, कभी चीला बना देते हैं तो कभी सब्जी रोटी या कुछ, लेकिन वो खा के नहीं जाती, बस एक दो चम्मच ऐसे ही खा लेती है। लेकिन अब मन मानता नहीं कि सारा दिन हो जाता, लेकर तो बिल्कुल जाएगी नहीं। थोड़ा बहुत कहोगे तो थोड़ा बहुत खा लेगी। तो आज हमने कहा चलो दलिया बना देते हैं नमकीन वाली, प्याज टमाटर डालकर, तो थोड़ा चटपटी हो जाएगी तो शायद अच्छी लगे उसको। तो दलिया को धुलकर रख दिया था, थोड़ा फूल गई है। और उसके बाद सारी सब्जियां पकाकर मसाले डाल दिए थे, फिर दलिया को अच्छे से भून लिया है, जब तक दलिया हमारी बिल्कुल सूखी सूखी नहीं हो गई है। उसके बाद डाल दिया है पानी और बस बंद कर देंगे। और जब तक दलिया हमारी पक रही है, इधर चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है। लेट हो जाता है तो यही होता है, सुबह सब भागम भाग होती है। अभी तीनों बच्चे जाने लगेंगे तो और भी काम बढ़ जाएगा सुबह। अभी ईशु चला गया है कोचिंग पढ़ने के लिए, और यहाँ पर कनक अभी लेटी हुई है। जगाते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे, रौनक तैयारी में लगी हुई है, तो बीच बीच में देखते भी जा रहे थे। इधर चूल्हे की हमारी पुताई भी होती जा रही थी। और अभी चौका लगा रहे हैं, अभी झाड़ू है, गोबर है, सारा काम पड़ा हुआ है। और आंगन में चारपाई पड़ी हुई, तो आंगन में कनक की झाड़ू लगाएंगी। जब तक स्कूल नहीं जा रही हैं छोटे मोटे काम कर लेंगे, जब ये भी स्कूल जाने लगेंगी तो बिल्कुल भी कोई सहारा नहीं, बस अकेले ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पर दलिया देख रहे थे, तो दलिया हमारी बन गई है, तो इसको बंद करके रख देंगे। और कनक से कहा झाड़ू लगाने के लिए, आंगन यहाँ अंदर झाड़ू लगा रही है, और हम वहाँ पर गोबर डालने चले गए थे। और ईशु सुबह ही नहा चुका है, कोचिंग पढ़ के आया था, क्योंकि जल्दी जाता है फिर जल्दी आ जाता है। और नहा के मंदिर धुल रहा है, हमने उससे कह दिया है कि मंदिर धुल दो, मंदिर धुलने के बाद पूजा कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए दलिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। और रौनक के लिए लगाई है प्लेट, लेकिन उसने खाया नहीं था, बिल्कुल भी, मतलब खाया ही नहीं था, क्योंकि उसका पेट आज ठीक नहीं है। सुबह से बार बार जा रही है, फिर स्कूल गई ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही परेशान थी। फिर तो हमने कहा स्कूल में और भी परेशान हो जाओगी, तो फिर वो नहीं गई। यहाँ पर हमारा काम चल रहा था और ईशु मंदिर धुलने जा रहा है। वो डिब्बा बर्तन, मतलब बाल्टी हमने पहले ही मांज कर धुल कर पानी रख दिया था, तो वही बाल्टी लाया है। तो जाने के लिए नहा चुका है सुबह ही, वहाँ घर पर, मतलब नए वाले घर पर जाने के लिए सुबह ही नहा चुका है। और गांव के ही जाते हैं जो वहाँ पर काम करवाते हैं, तो उनके साथ में चला जाएगा। कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता, उनके साथ ही चला जाता है, क्योंकि जानता है मम्मी भेजेंगी नहीं। इतना शौक़ है वहाँ पर जाने का, साथ देखने का, कैसे क्या घर बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखिए फूल तोड़ रहा है। और एक तो घना घना
और जैसे इसके समझ में आया वैसे कर रहा है पूजा। अभी उतने अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हम होते तो उसको बताते, हम काम में लगे थे, तो जैसे उसको समझ में आ रहा था वैसे पूजा कर रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, भोले बाबा तो हमारे सबको माफ़ कर देते हैं। फिर वो तो बच्चा है, बस श्रद्धा से किया है, यही ठीक मतलब अच्छा है। और चलिए बाहर के काम भी हमारे निपट गए हैं। उसके बाद नहा के आ गए हैं और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने में बनाएंगे काली वाली मसूर की दाल, तो वही धुल कर रख देंगे कुकर में बनने के लिए। तब तक हम इधर पानी भी नहीं पिए हैं क्योंकि हमारी आदत है नहाने के बाद आधा लीटर करीब पानी हम पीते हैं। बहुत तेज़ से प्यास लगाती है, मतलब नहाने के तुरंत बाद मुझे इतनी तेज़ प्यास लगती है कि तुरंत पानी चाहिए। लेकिन जल्दी की वजह से हमने कहा दाल रख देते हैं फिर पानी पीते हैं। और दलिया बनाई थी सबके लिए, तो सब लोगों ने खा लिया था, हम ही रह गए थे तो थोड़ी सी हमने भी खा ली है। पानी हम पी लेते हैं ज़्यादा, आधा लीटर करीब, तो भूख उतनी जल्दी नहीं लगती है मुझे। लेकिन हमने कहा थोड़ा खा लेते हैं, फिर काम में लग जाओ तो फिर खाने का टाइम नहीं मिलता, या मतलब ये रहता है ना ये कर ले वो कर ले फिर खाएं। तो हमने थोड़ा नाश्ता हमने भी कर लिया है। इसके बाद दाल पक गई थी, दाल को भी छौंक दिया है टमाटर प्याज से, और चावल बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, बस खाना हमारा बन जाएगा। दोस्तों उसके बाद सीधा मिल रहे हैं आपसे हम करीब 3 बजे, क्योंकि हम चले गए थे नए वाले घर पर खाना बनाने के बाद, तो इसीलिए साड़ी आपको बदली हुई दिख रही है, साड़ी बदल ली थी। उसके बाद यहाँ आए हैं वहाँ से, तो बर्तन सारे पड़े हुए थे, तो यहाँ पर बर्तन धुलेंगे। उसके बाद शाम वाले काम शुरू होंगे, मतलब झाड़ू चारा पानी ये सब करना है। उसके बाद खाना भी देखना है क्या बनेगा। तो बहुत सारे बर्तन ढेर सारे पड़े हुए, तो चलिए इनको धुल लेते हैं। तो दोस्तों सारे काम निपट गए हैं, शाम वाले साफ सफाई के, झाड़ू चारा पानी सब निपट गया है। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, एक जलेगी। और उस दिन हम बेसन लाए थे कुछ बनाने के लिए, तो बना ही नहीं पाए, उसका नंबर ही नहीं आया। तो आज बनाते हैं, टाइम मिल गया है, काम जल्दी ख़त्म हो गया है, तो बनाने जा रहे हैं बेसन के गट्टे। सब्जी तो पता नहीं आज बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेकिन बेसन के गट्टे बनाएंगे क्योंकि बारिश का समय है और इधर इतने समय सब्जियों की कमी आ गई है। तो गांव में तो ये बनाकर रखे जाते हैं, जैसे बेसन के गट्टे हो गए, बढ़िया हो गई, तो बढ़िया तो हमने बना ली थी, बेसन के गट्टे नहीं बनाए थे। तो वही बेसन लाए थे, बीच में 2 बार आ चुका है बेसन, लेकिन गट्टे बनाने का नंबर नहीं आया है। तो आज जा रहे हैं, बना के रख ही लेते हैं। चलिए आप लोगों से भी शेयर करते हैं कैसे क्या हम गट्टे बनाते हैं। चलिए, और ये तो गांव की फेमस रेसिपी है, गट्टे की सब्जी। तो यहाँ पर बेसन लिया है और इसमें डाल दिया है ये हरी मिर्च कूट करके, और उसके बाद फिर और यहाँ खड़ी धनिया ली है, तो हाथ से रगड़ कर डाल दिया है, तो कुछ खड़ी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, 2-2 टुकड़े इसके हो जाएंगे। उसके बाद फिर मतलब खड़ी धनिया करीब हमने 4 चम्मच ली है, क्योंकि ये हमारा बेसन आधा किलो है, तो उसी हिसाब से हम ले रहे हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों धनिया डाल दी है, हरी मिर्च कूट कर डाल दी है, और ये है अजवाइन 1 चम्मच करीब, इसको भी डाल देते हैं थोड़ा सा। और फिर ले लिया है हमने आधा चम्मच करीब हींग भी इसमें डाल दिया है। हींग बहुत ज़रूरी होती है। ये है कसूरी मेथी, कहीं कहीं इसको पान पत्ती कहते हैं।
और उसके बाद जीरा ले लिया है करीब 1 चम्मच। जीरे को थोड़ा सा कूट कर डालेंगे, ओखली में ले लेंगे और उसको कूट कर डालेंगे। आप सिलबट्टे में दरदरा सा पीस भी सकते हैं, तो हमने इसे में कूट लिया है और जीरा भी डाल देंगे। और चाहे दोस्तों पकोड़े बनाए या गट्टे बनाए, बेसन हमारा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। चने का हो बेसन तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये कुछ पिसे मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, आधा चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है और ये आधा चम्मच मिर्च है, नमक है। और उसके बाद मसालों को अच्छे से मिला देंगे और फिर डालेंगे इसमें तेल। तेल हमने ये हमारे यहाँ परी इसको कहते हैं, 1 परी हो गया, 2 परी हो गया, इसमें करीब 3 चम्मच तो आता ही होगा। हमने नापा नहीं, अंदाज से बता रहे हैं। मतलब है कि दाल परोसने वाला जो चम्मच होता है, बड़ा वाला चमचा, वो आधा चमचा आप डाल दीजिए तेल, तो ठीक रहेगा फिर। और बस सब कुछ पड़ गया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और पानी को हमने गुनगुना करके पहले ही तैयार करके रखा है इसको लगाने के लिए। गुनगुने पानी से गट्टे हमारे नरम मुलायम बनते हैं। तो अभी देखिएगा हमने कितने अच्छे से गट्टे बनाए हैं। उसके बाद ये गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा हम लगाए, मतलब बेसन को हम लगाएंगे। और बेसन को मतलब नरम मुलायम नहीं गूँथा जाता, सख्त गूँथा जाता है। जैसे पापड़ का बेसन तैयार किया जाता है, वैसे ही इसका भी सख्त ही तैयार किया जाता है, नहीं तो फिर हमारे गट्टे सही से नहीं बनेंगे। मतलब उतना भी सख्त नहीं कि बिल्कुल लकड़ी जैसा हो, लेकिन ये देखिए ऐसा कुछ हमने तैयार किया है। उसके बाद रख दिया था करीब 20 मिनट के लिए और इधर गट्टे हमारे फटाफट बनने लगे हैं। ये देखिए, और गट्टे की निशानी यही है, अच्छे जब हाथ में पकड़ते हैं तो वो टूटे नहीं, बस ऐसे ही, चाहे जितने बड़े हों। तो आप छोटे बड़े कैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये तो गट्टे हो गए सिंपल से जैसे बनते हैं। अब एक नया तरीका आपको बताते हैं गट्टे बनाने का। तो ये गट्टे ऐसे हैं कि आप 2 महीने करीब रख सकते हो स्टोर करके, और जब इच्छा हो तब सब्जी बना सकते हो। उसके बाद गट्टे से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन हमने लिया है, जितना गट्टे बना रहे थे उससे ज़्यादा, और ऐसे थोड़ा सा चौड़ा इसको कर लिया हाथ से। उसमें पेंसिल डाल दी है, ये नई पेंसिल है, कोई भी हो आप पोंछ सकते हैं। पोंछ से डाल दीजिए अंदर से और उसको अच्छे से ढक दीजिए इस लोई को। मतलब कहीं भी पेंसिल खुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ढक दीजिए। किनारे एक तरफ रखनी है हमको ताकि पेंसिल निकल आए आराम से। तो ये देखिए अच्छे से रगड़कर, और चिपक जाता है बेसन आराम से। और ये देखिए पेंसिल को हमने निकाल लिया है इसके बाद, क्योंकि गट्टा हमारा अच्छे से ये बन गया है। और बस ये देखना है कहीं खुल तो नहीं रहा है। और पानी जो हमने रखा था वो खौलने लगा है, तो बस डाल देंगे अपने गट्टे। ज़्यादा नहीं डालेंगे एक साथ, बस 4 गट्टे, जिस हिसाब से आपका पानी हो, आपकी कढ़ाई हो, उस हिसाब से कम ही डालना है ताकि गट्टे हमारे अच्छे से पक सकें। ज़्यादा डाल देंगे फिर वो टूट जाते हैं, अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो देखिए हमने 4 डाल दिए हैं गट्टे, जिस हिसाब से पानी है हमारा। और बस इनको फुल आँच पर पकने देंगे। और बस गट्टे पकने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। गट्टे जैसे ये क्या होता है, गट्टे हम बना के रख लेते हैं, फिर सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता। हमारा मन हुआ सुबह बना लिया, शाम को बना लिया। ये क्या होता है, पहले गट्टे बनाओ फिर सब्जी बनाओ, तो बहुत टाइम लगता है। तो गट्टे बने हुए रखे रहते हैं, तो बस सब्जी बनाना रह जाता है, इसीलिए इनको बना के रखे जाते हैं। और ये ख़राब नहीं होंगे किसी भी हालत पर। तो कई तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हमने जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आप लोगों से शेयर किया है। और करीब 5 मिनट ऐसे ही पकते रहे थे, उनको हाथ नहीं लगाया था। जब हमें लगा कि थोड़ा सा पक गए हैं, तब हाथ लगाकर इधर उधर अलग अलग उनको कर रहे थे और देख रहे थे ऐसा तो नहीं आपस में चिपक रहे हों। फिर दोस्तों 10 से 12 मिनट तक पकाया था हमने गट्टों को, और गट्टे हमारे अच्छे से पक गए हैं। गट्टे पकने की निशानी ये होती है, इसमें हल्के से दाने दाने जैसे हो जाते हैं, तो समझ लीजिए गट्टे हमारे पक गए हैं। बस यही निशानी होती है। दोस्तों जितने गट्टे बना रहे हैं, मेरे सारे गट्टे चोरी हो, मेरे सारे गट्टे चोरी हो। चोरी है, देखो गट्टा, ये चोर बैठा है।
और ये चुपके से निकाल कर ले जा रही, अंदर खा के चली आ रही थी। मतलब इनको गट्टे हमारे घर में तीनों बच्चों को बहुत पसंद है। कह रही थी मम्मी इतने क्यों बनाए, ज़्यादा बना लेती। 1 किलो बेसन आया था तो हमने आधा बनाया था। तो कह रही थी पूरे 1 किलो के बनाती, इतने में क्या होगा, सब्जी बनाने को पता नहीं आपको बचे या ना बचे, हमसे हम लोगों से ही नहीं बचेंगे। मतलब इतने ज़्यादा इन लोगों को पसंद हैं गट्टे। और अभी तो तेल में तो इनको फ्राई ही नहीं किया है, ऐसे ही कच्चे ही इनको अच्छे लग रहे हैं, मतलब उबले हुए। तो बस सारे गट्टे हमने बना लिए हैं। तो दोस्तों गट्टे को हम चाकू से काट रहे हैं, धागे से भी काट सकते हैं आप, कोई भी धागा ले लीजिए, दोनों हाथ में पकड़कर धागे से। लेकिन हम क्या है चाकू से ही काट रहे थे। फिर ये पेंसिल वाले गट्टे हैं जो हमने बनाए थे, तो थोड़ा इनको तिरछा से काट रहे हैं, तो देखने में इसका सेव अच्छा आ जाएगा, इसलिए थोड़ा तिरछा करके हम काट रहे हैं। तो ये सब्जी में जब दिखते हैं ना गट्टे तो अच्छे लगते हैं देखने में, सब्जी का लुक अलग सा लगता है। तो ये देखिए ऐसे ही, और बहुत अच्छे से ये भी पक गए हैं। तो उधर हमने तेल रख दिया है कढ़ाई पर गरम होने के लिए। इधर गट्टे काट रहे थे, जब तक हमने काटे थे तब तक तेल हमारा गरम हो गया था। बस इनको तेल में भून लेंगे। तो तेल को अच्छे से जब गरम कर लिया था तब हमने डालना शुरू किया था गट्टों को। तो अब इनको तेज़ आंच में पकाएंगे। तो ये देखिए गट्टे हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। और अब ये ठंडे होने के बाद चाहे जिस बर्तन में रख दीजिए ख़राब नहीं होंगे। और ऐसे भी बच्चे पसंद करेंगे खाना। पसंद क्या करेंगे, हमारे घर में तो बचेंगे ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा इनको बचाना। इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। तो एक एक करके सारे हम ऐसे ही तेल में भून लेंगे। और सब्जी नहीं बनाएंगे दोस्तों आज, क्योंकि अभी जब सब लोग आएंगे तो कैसे क्या खाएंगे खाना, उस हिसाब से खाना बनेगा। क्योंकि शाम को अम्मा बहुत कम खाना खाती हैं और ये लोग भी कम ही खाना शाम को खाते हैं। जैसा खाएंगे वैसा बनाएंगे, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी फिर ख़राब हो जाएगी, बनाएंगे तो उतने हिसाब से खपत नहीं शाम को हो पाएगी। तो सुबह बनाओ तो फिर बच जाती है, तो फिर दोपहर में मतलब दोबारा भी खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो। इस वजह से सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। ये देखिए कैसे चल रहे हैं गट्टे, दोनों बार बार ले जाके खा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह अच्छे से पकाकर सारे गट्टे हमने रख लिए हैं। तो दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है, हम जैसे बनाते हैं वैसे आप लोगों से शेयर किया है। और सब्ज़ी आप लोग कहेंगे तो सब्ज़ी भी शेयर कर देंगे जैसे हम बनाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये गट्टे खा रही थी चुरा करके। और फिर उसके बाद गट्टे हमारे बन गए थे और थोड़े चिप्स पापड़ रखे थे तो वो आज हमने धूप में रख दिए थे। तो वही रौनक लेकर बैठ गई है। कह रही थी मम्मी जब कढ़ाई चढ़ी है तो थोड़ा भून लेते हैं। और खूब अच्छे से दोनों ने खाए हैं गट्टे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।